हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 8 चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आईटी भी बोलते हैं। आजकल आईटी का युग है, मतलब कि कोई भी काम कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, मोबाइल की मदद से जब हम करते हैं तो उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है डैश मीन्स आवर कंप्यूटर इज रिसीविंग डाटा फ्रॉम द इंटरनेट। कि डैश का अर्थ है कि हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से डाटा प्राप्त कर रहा है। इसके ऑप्शन है अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, सर्फिंग या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है डाउनलोडिंग। मान लो आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो, इंटरनेट से आप कोई फोटो डाउनलोड कर रहे हो, कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हो, जहाँ कुछ भी आप कॉपी कर रहे हो तो दैट इज डाउनलोडिंग। जैसे आप व्हाट्सएप पे काम कर रहे हो, आपको व्हाट्सएप पे कोई फोटो भेजता है या कोई वीडियो भेजता है, नीचे डाउन एरो बनाता है, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो वो फोटो आपकी गैलरी में स्टोर हो जाती है, तो दैट इज डाउनलोडिंग। इसी तरह जब आप नेट पे कुछ डालते हो उसको बोलते हैं अपलोडिंग। जैसे आप फेसबुक पे अपनी फोटोज डाल रहे हो, इंस्टाग्राम पे रील्स डाल रहे हो या व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहे हो अपना, तो उसको क्या बोलेंगे? अपलोडिंग। नंबर 2, द ओपनिंग पेज ऑफ ए वेबसाइट इज यूजुअली कॉल्ड डैश। कि वेबसाइट का जो ओपनिंग पेज है उसको क्या बोलते हैं? इसकी ऑप्शंस हैं होम पेज, वेब पेज, मेन पेज या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है होम पेज। जो कोई भी हमारी वेबसाइट है, जब उसको हम ओपन करते हैं उसका जो सबसे पहले पेज खुलेगा उसको बोलेंगे होम पेज। नंबर 3, डैश इंडिकेट्स ए स्टेट ऑफ कनेक्टिविटी। इसके ऑप्शन हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन, इनलाइन या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑनलाइन। कि जब हम इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हैं तो उसको बोलते हैं ऑनलाइन। फोर्थ है डैश मीन्स टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मीन्स वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट टू सर्च फॉर द टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। जब हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे मूव करते हैं अपना कोई टॉपिक ढूंढने के लिए तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसकी ऑप्शंस हैं वेब सर्चिंग, डाउनलोडिंग, वेब सर्फिंग या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है वेब सर्फिंग। कि जब आप इंटरनेट पे एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे मूव करते हो अपना कोई टॉपिक ढूंढने के लिए तो उसको बोलते हैं वेब सर्फिंग। और अगर आप ऐसे ही नेट पे कोई पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करना हो आपने तो उसको बोलते हैं सर्चिंग। और अगर आप ऐसे ही रैंडमली एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाते हो तो उसको बोलते हैं वेब सर्फिंग। नंबर 5, डैश is a form of electronic commerce which allows consumers to directly buy goods or services from a seller over the internet using a web browser। कि वो क्या है, कौन सा व्यापार है या कमर्स है जिसमें जो कस्टमर है डायरेक्टली इंटरनेट पे वेब ब्राउजर का प्रयोग करके या ऐप का प्रयोग करके ऑनलाइन चीजें खरीद भी सकता है। तो इसकी ऑप्शन है नेट बैंकिंग, ईमेल, ऑनलाइन शॉपिंग या मोबाइल। तो इसका सही आंसर है ऑनलाइन शॉपिंग। कि ऑनलाइन शॉपिंग की मदद से हम घर बैठे चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अलग अलग वेबसाइट्स हैं जैसे कि amazon.com, स्नैपडील, शॉपसी, फ्लिपकार्ट, मीशो, 1mg। ये अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम शॉपिंग कर सकते हैं। इसकी पेमेंट हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं और कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। आगे हैं ट्रू फॉल्स। सो फर्स्ट है द रिजल्ट ऑफ एनी बोर्ड और यूनिवर्सिटी कैन बी सीन ऑनलाइन। कि हम किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी का रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। अब ये बिल्कुल सही है। जैसे 8th क्लास का जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आता है pscb.ac.in वेबसाइट पे। चाहे 5th क्लास है, चाहे 8th है, 10th है, +2 है, वो बच्चे अपना रोल नंबर डाल के अपनी पर्टिकुलर डाल के अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसी तरह जो यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे PTU है, GNDU है, उनकी भी अपनी वेबसाइट्स हैं जिसपे उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। नंबर 2, ऑफलाइन मीन्स वी आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट। की ऑफलाइन का मतलब है कि हम इंटरनेट के साथ जुड़े हैं, ये बिल्कुल गलत है। जबकि ऑफलाइन का मतलब होता है हम इंटरनेट के साथ नहीं जुड़े, ऑनलाइन का मतलब होता है हम इंटरनेट के साथ जुड़े हैं।
नंबर 3, ए वेबसाइट हैज ओनली सिंगल वेब पेज, की वेबसाइट के अंदर सिर्फ एक सिंगल वेब पेज होता है, ये बिल्कुल गलत है, जबकि वेबसाइट के अंदर कई वेब पेजेस हो सकते हैं। नंबर 4, वेब सर्च इज द एक्ट ऑफ लुकिंग फॉर वेब पेजेस, की वेब सर्च का अर्थ है वेब पेजेस को देखना। तो ये बिल्कुल सही है कि आप सर्च इंजन का प्रयोग करते हो सर्चिंग के लिए, जैसे कि google.com, कि google.com के अंदर बैठ के आप कोई भी वेबसाइट वेब पेज सर्च कर सकते हो। नंबर 5, ईच वेबसाइट हैज इट्स ओन यूनिक वेबसाइट एड्रेस, हर वेबसाइट का अपना एक यूनिक वेबसाइट एड्रेस होता है जिसको यूआरएल बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये बिल्कुल सही है, जैसे www.google.com, facebook.com, instagram.com, और मैंने अभी आपको पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट बताई है कि www.pscb.ac.in। तो हम कह सकते हैं कि कभी भी दो वेबसाइट्स का सेम एड्रेस नहीं होता, सो हर वेबसाइट का एक यूनिक वेब एड्रेस होता है। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। सो पहला है ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर पेजेस ग्रुप्ड अंडर सम डोमेन इज कॉल्ड डैश, कि कुछ जो वेब पेजेस हैं किसी एक डोमेन के अंदर जो आते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेबसाइट। वेबसाइट आपको मैंने पहले भी बताई है, जैसे google.com, facebook.com, instagram.com, pscb.ac.in। तो इनके अंदर अलग अलग वेब पेजेस होते हैं, जब इनको हम इकट्ठा कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, वेबसाइट। नंबर 2, डैश मीन्स नॉट कनेक्टेड विद इंटरनेट, की डैश का अर्थ है कि हम इंटरनेट के साथ नहीं जुड़े, तो इसका आंसर है ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब होता है कि हम इंटरनेट के साथ नहीं जुड़े हुए। नंबर 3, डैश टेक्नोलॉजी प्रोवाइडिंग अस न्यू टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन टू कलेक्ट नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें नए नए टूल्स प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से हम नॉलेज और इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं। नंबर 4, banks that provide the facility of net banking are also known as dash, कि वो बैंक हमें जो नेट बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं वर्चुअल बैंक्स या साइबर बैंक्स। आज का हर बैंक जो है नेट बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जो बैंक होते हैं वो लिमिटेड आवर्स के लिए होते हैं। मान लो सुबह 10 बजे बैंक खुले, शाम को 5 बजे बंद हो गए। अगर कस्टमर को 10 बजे से पहले या 5 बजे के बाद बैंक का कोई काम पड़ता है, कोई ट्रांजेक्शन करनी है, पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो वो कस्टमर क्या करेगा, नेट बैंकिंग की मदद से अपना काम कर सकता है। और हर जो बैंक है वो यूजर्स को वेबसाइट भी प्रोवाइड कर रहा है नेट बैंकिंग के लिए, और एप्स भी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे एसबीआई जोनो एसबीआई प्रोवाइड करता है। नंबर 5, वी कैन बाय गुड्स फ्रॉम होम यूजिंग डैश, अगर हमने घर बैठे कोई चीजें खरीदनी है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो उसका आंसर है ऑनलाइन शॉपिंग। पहले बताया कि ऑनलाइन शॉपिंग की अलग अलग वेबसाइट्स हैं और एप्स हैं जिसकी मदद से हम घर बैठे ही सामान मंगवा सकते हैं। इसकी पेमेंट हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं और इसकी जो पेमेंट है कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो कौन कौन सी वेबसाइट्स आपको बताई हैं मैंने, जैसे amazon.com, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, शॉप्सी, 1mg, मीशो.com आदि। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।